नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं विपक्षी एकता के जिस मुहिम की शुरुआत 23 जून को पटना से हुई थी, क्या उसका आगाज बेंगलुरु में 13 और 14 जुलाई को दिखेगा? बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल को लेकर खबरें आ रही हैं, विपक्षी एकता में शामिल अधिकांश दल अब केजरीवाल से किनारा काटने की कोशिश करने लगे हैं। उनके तमाम बयानों के बावजूद भी कहीं से भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है उनके समर्थन में। अध्यादेश को लेकर उनके जितने ट्वीट हो रहे हैं या फिर उनके प्रवक्ता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उस पर कहीं भी समर्थन उनको विपक्षी एकता के मुहिम में शामिल दलों के द्वारा नहीं हो रहा है। ये साफ दिख रहा है। ऐसे में केजरीवाल के पास विकल्प क्या बचता है? वो बेंगलुरु जाएंगे या नहीं जाएंगे? और ये निर्णय केजरीवाल के लिए आसान नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जिस राजनीति के सहारे इस देश में दिल्ली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो राजनीति है हमारी मॉल संस्कृति। मॉल में देखते हैं ना कि 2 जींस लीजिए तो 1 शर्ट फ्री, 2000 का कपड़ा लीजिए तो 500 का कपड़ा मुफ्त। यही संस्कृति में की राजनीति केजरीवाल कर रहे हैं और उसी संस्कृति के आधार पर उन्होंने दिल्ली जीता। मुफ्त में पानी, मुफ्त में बिजली, फिर अच्छी स्कूल की व्यवस्था का एक माहौल बनाया, फिर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक माहौल बनाया। उसी आधार पर वो चुनाव जीते। पंजाब की स्थिति थोड़ी भिन्न है, लेकिन जैसे जैसे वो दिल्ली से दूर हो रहे हैं, मतलब दिल्ली से राजस्थान आप पहुँचने वाले हैं, हरियाणा पिछली बार पहुँचे, वहाँ असफल रहे, हिमाचल पहुँचे, वहाँ असफल रहे, उत्तराखंड में हम बीजेपी को जिताने में कामयाब रहे, गुजरात में भी आप बीजेपी को जिताने में कामयाब रहे, गोवा में भी आप बीजेपी को जिताने में कामयाब रहे, अपना कुछ हासिल नहीं हुआ वहाँ। अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आप चाह रहे हैं चुनाव लड़ना, जहाँ आप कुछ हासिल करें न करें, बीजेपी को मदद करेंगे। ये चीज़ें अब सरेआम बातचीत होने लगी। तो जैसे ओवैसी को लेकर लोग बात करते हैं ना कि वो संघ और बीजेपी का बी टीम है, केजरीवाल को लेकर भी ये चर्चा अब सरेआम होने लगी है कि केजरीवाल बीजेपी और संघ का बी टीम है। और यही समस्या केजरीवाल के लिए खड़ी हो गई है कि विपक्षी एकता की बैठक में शामिल हो या ना हो, ये निर्णय ले ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ भले ही उन्होंने प्रेस वार्ता से अपने आप को दूर रखा, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर वो मीडिया से बात नहीं कर पाए। अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से या संजय सिंह की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालात ये है कि संजय सिंह उसके बाद से पूरी तौर पे गुम हो चुके हैं, अपने आप को मीडिया से बाहर कर रखा है। मान भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। और हमने खबर भी चलाई थी कि अरविंद केजरीवाल के असिस्टेंट से आप पार्टी के अंदर जो वैचारिक धाराएं हैं, उस धाराओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो केजरीवाल की शैली से नाराज है और उनको लगता है कि इस वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है और इसी वजह से हमारे 2 बड़े बड़े सीनियर नेता जेल में। तो केजरीवाल पर दोहरा दबाव है कि क्या वो संघ और बीजेपी की बी टीम है। एक दबाव तो ये भी है कि जो बिहार, इस देश के जो आइडियोलॉग है, वो अब इस तरीके से सवाल करने लगे हैं। दूसरा दबाव जो उनके पॉलिटिकल दोस्त जो रहे हैं, जो राजनीति में उनके शुरुआती दिनों से साथ रहे हैं, वो भी अब उनको शक के दृष्टिकोण से देखने लगे हैं। समस्या यही है। ऐसे में वो बेंगलोर नहीं जाने का निर्णय काफ़ी मुश्किल भरा होगा उनको, क्योंकि जिन राज्यों में वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या जिन राज्यों के सहारे वो अपने आप को पूरे देश में राजनीति साधना चाह रहे हैं, वो साधने के लिए जिस तरीके के संसाधन की जरूरत है या फिर जिस तरीके की राजनीति चल रही है उन स्टेटों में, उसमें जो उनकी भूमिका है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आप दिल्ली से जितनी दूर जाएंगे, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और स्कूल शिक्षा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बुनियादी ज़रूरतें हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ आइडियोलॉजी से भी चल रही है। राजनीति को लोग सिर्फ इसी नज़रिए से इस देश में नहीं देखते हैं। हाँ, दिल्ली वालों के लिए ये नज़रिया हो सकता है, बिहार वालों को सिर्फ यही नज़रिया नहीं है। हाँ, यूपी वाले का भी सिर्फ यही नज़रिया नहीं है। ये अलग बात है कि मोदी उज्ज्वला योजना और के सहारे हर घर में वो प्रवेश किया और वोट लिए, लेकिन सिर्फ उसी वजह से उनकी जीत नहीं हुई है। केजरीवाल के साथ संकट यही है
कि उनके साथ कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मतलब चुनावी मैदान में जाने को लेकर सिवाय मुफ्त में रैवड़ी बांटने के अलावा उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिन आइडियोलॉजी के सहारे वो एक तीसरा फ्रंट बना सके। अगर आप मोदी के खिलाफ भी हैं और अगर आप विपक्षी एकता के भी खिलाफ में हैं तो आप तीसरे फ्रंट की बात करेंगे, लेकिन इसके लिए जो आइडियोलॉजी होनी चाहिए, जो संसाधन होना चाहिए, वो केजरीवाल के पास नहीं है। और जिस स्तर पर देश में लड़ाई के लिए मोर्चेबंदी हो रही है वो साफ दिख रहा है कि दो ध्रुव में देश बट रहा है, या तो मोदी के साथ है या मोदी के खिलाफ है। ऐसे में केजरीवाल जैसे लोगों का अस्तित्व का सवाल कहाँ है? और यही वजह है कि केजरीवाल तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम जाएं कि ना जाएं। अब देखना यह है कि विपक्षी एकता की इस मुहिम में शामिल नीतीश कुमार हो, बाकी जो ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, जो केजरीवाल से लगातार उनके संपर्क में भी रहे हैं, वो क्या फैसला लेते हैं। क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि केजरीवाल का जो रवैया है वो रवैया कहीं न कहीं संघ और मोदी को मदद पहुंचा रहा है। ऐसे में इस तरीके के लोगों को पहले से ही, इस तरह के लोगों को पहले से ही बाहर कर दिया जाए, इस पर अब गंभीरता से विचार विपक्षी एकता के को लेकर जो दल आपस में बातचीत कर रहे हैं वो गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के फैसले लेने से पहले ही शरद पवार ये घोषणा कर दें या फिर ममता बनर्जी ये घोषणा कर दें कि केजरीवाल को इस मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी एकता की मुहिम एक अलग डायरेक्शन में चल पड़ा है, मतलब देखिए कि कांग्रेस के राज्य में होना है, घोषणा शरद पवार कर रहे हैं, नीतीश कुमार बैठक बुला रहे हैं, घोषणा ललन सिंह कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन देखिए और कोऑर्डिनेशन देखिए, किस तरीके का आपसी कोऑर्डिनेशन है, भरोसा कितना है ये देखिए। ऐसे में केजरीवाल के सबसे ज़्यादा सॉफ्ट चाहने वाले कौन लोग इस पूरे प्रकरण में लग रहे थे? ममता बनर्जी, जो मीटिंग में ही उनको छिटक दिया, शरद पवार मीटिंग में ही उनको छिटक दिया, स्टालिन उनको मीटिंग में ही छिटक दिया, हेमंत सोरेन उनको मीटिंग में ही छिटक दिया। जो भी ये लोग हैं जो राज्यसभा में उनको मदद कर सकते हैं वो पहले ही उनके इस विचार से असहमति बात जाहिर कर चुके हैं। तो फिर अध्यादेश की लड़ाई बिना कांग्रेस का संभव कैसा है? यही इसी आधार पे ममता और नीतीश कुमार या शरद पवार में से कोई एक उनके आने और न आने के पहले की खबर से पहले ये खबर आ जाए कि इनकी बुलाहट नहीं होगी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय मानिए इस देश में मॉल संस्कृति के सहारे बहुत दिनों तक राजनीति नहीं साधी जा सकती है। हाँ, मॉल संस्कृति आपके जीत में उत्प्रेरक तत्व का कैटलिक एजेंट के तौर पे भले काम कर सकता है, लेकिन आप उसी के आधार पर पूरे देश की राजनीति साध लेंगे, ये संभव नहीं है। ये कई मौक़ों पर देखने को भी मिला है। और ऐसे में जब राजनीति पूरी तौर पर विचारधाराओं के इर्द गिर्द सिमटती चली जा रही है, ऐसे में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त गैस का गुंजाइश कहाँ रह पाता है? केजरीवाल की संकट यही है। देखिए अब केजरीवाल निर्णय क्या लेते हैं, लेकिन इतना तय मानिए कि केजरीवाल कुछ भी फैसला लें, उनकी विदाई का वक्त आ गया है, ये अब साफ दिखने लगा है।